हाय दोस्त, कैसे आप लोग? आप लोग बेटर होंगे। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। ठीक है, आप अपने आसपास बहुत सारे एनिमल देखे होंगे, है ना? लेकिन क्या लगता है, जो हर एक एनिमल के बारे में हम सेपरेट स्टडी कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि बहुत सारा एनिमल है, समझे कि नहीं? तो उतना सारा का सेपरेट स्टडी करते करते पता चला दिमाग को हैंग कर जाए, है ना? इसलिए कुछ जरूरी पड़ा, जो पढ़ना तो हमको सबके बारे में है ना? लेकिन हम क्या करेंगे, सबको सेपरेट नहीं पढ़ करके हम क्या करेंगे, कुछ कॉमन जो है ना क्लासिफिकेशन का, जैसे क्लासिफाइड हम कर लें कुछ कॉमन कैरेक्टर के बेसिस पे, जो क्या क्या सब प्रॉपर्टीज है, क्या क्या कैरेक्टर है इसके पास, उसके बेसिस पे हम क्लासिफाई करेंगे। तो कुछ कॉमन कैरेक्टर है जिसके बारे में पहले जानना जरूरी है, जिसके बेसिस पे हम एनिमल को अलग अलग भाग में क्लासिफाइड करेंगे और फिर सबको सेपरेट स्टडी करके कॉन्फिडेंस आ जाएगा हमको। ठीक है, जो हाँ हमने सबके बारे में बात की। ठीक है, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो क्या है? तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में सबसे पहला आ गया लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सुनिए, कहा जाता है क्या, जो ये जो सीक्वेंस चलेगा ना, जो एनिमल कैसे कैसे डेवलप हुआ है ना, तो ये एवोल्यूशन के बेसिस पे होता है। जैसे सबसे पहला देखिए, स्टार्टिंग में क्या हुआ, सेल बना, है ना? वही कुछ सेल मिलकर के क्या बनाया, टिश्यू बनाया। सबसे पहले सेल हुआ, बहुत सारा सेल मिलकर क्या बनाया, टिश्यू बनाया। जब इसका फंक्शन सेपरेट हो गया या स्पेशल हो गया, तो फिर बहुत सारा टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाया, है ना? फिर बहुत सारा ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाया। जैसे देखिए ऑर्गन सिस्टम, जैसे देखिए आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ आ गया, ओसोफेगस आ गया, स्टोमक आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया। तो ये सब अलग अलग सिस्टम जो है ये मिलके क्या बना है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो एक सिस्टम बना हुआ बहुत सारा अलग अलग तरह के ऑर्गन से, है ना? और ऑर्गन बना हुआ बहुत सारा अलग अलग तरह के टिश्यू से मिलके। ठीक है, और टिश्यू बना हुआ बहुत सारा सेल्स, है ना? टिश्यू क्या बोलते हैं, ग्रुप ऑफ सेल, कॉमन ऑरिजिन और कॉमन फंक्शन जो होगा उसी सेल सब के ग्रुपिंग को हम क्या बोल देते हैं, टिश्यू। ठीक है, तो कहा जाता है ऐसे एनिमल को हम क्लासिफाइड करेंगे किसके बेसिस में, जो वो एनिमल कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करता है, सेलुलर है ना, या फिर टिश्यू है, ठीक है, या फिर ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब वो कितना डेवलप है। स्टार्टिंग में अगर बना हुआ तो सेलुलर होगा, उससे और ज़्यादा डेवलप हुआ तो टिश्यू, उससे और ज़्यादा डेवलप हुआ तो ऑर्गन, उससे और ज़्यादा डेवलप हुआ तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब कहा जाता है कि सोशोलॉजी। अगला जो क्लासिफिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट है वो है सिमेट्री। ठीक है, तो सिमेट्री क्या हुआ, सिमेट्री हुआ जो कैसे हम कट कर सकते हैं। जैसे देखिए आपका बॉडी है, आप इसको काटिए बीचों बीच, ठीक है, इमेजिन करके, रियल में नहीं काटना है, पता चला रियल में काटने चलती है कि नहीं, रियल में ना। ठीक है, इमेजिन कीजिए अगर बीचों बीच काटा जाए तो क्या होगा, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट इक्वल कटेगा। इधर भी देखिए एक हाथ, इधर भी एक हाथ, माउथ बीच से कटा, एक हाथ इधर एक हाथ इधर। तो हम लोग में जो सिमेट्री शो करता है उसको बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, जिसमें लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा। समझ में आ गया? तो इसी को हम बोलते हैं बायलैटरल सिमेट्री, जो कि सिमेट्री का एक टाइप है। देखिए यहाँ लिखा हुआ बायलैटरल सिमेट्री। अगला टर्म आता है रेडियल सिमेट्री। जैसे आप फ्लावर देखते होंगे, ठीक है, कोई फ्लावर है उसको किसी रेडियस से काटे और दो इक्वल पार्ट में वो कटेगा। जैसे मान लीजिए कोई फ्लावर है, इसको हम काटे हैं किसी रेडियस में, तो दो इक्वल पार्ट में कटेगा, किसी भी तरह से काटे दो इक्वल पार्ट में कटेगा। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, तीसरा टर्म आता है, तो देखिए रेडियल सिमेट्री के लिए तीसरा टर्म आता है एसिमेट्री, जो किसी भी रेडियस से अगर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं कटा, ठीक है, तो उसको हम क्या बोल देंगे, एसिमेट्री। ठीक है, अगला जो टर्म है वो है डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आज हमको लग रहा है कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आ गया होगा, और दूसरा टर्म जो है सिमेट्री वो समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में पता चल गया था क्या क्या सब था, सेलुलर, फिर टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अगला फिर आया सिमेट्री। सिमेट्री तीन तरह का, ये सिमेट्री किसी भी पार्ट में नहीं कटेगा इक्वल, ठीक है,
बायलेटरल सिमेट्री लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद अगला टर्म आता है क्या, बायलेटरल सिमेट्री तो क्लियर हो गया। अगला टर्म आता है रेडियल, जो किसी भी रेडियस से काटे और दो इक्वल पार्ट में काट गया तो रेडियल होगा, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री क्लियर होगा। अगला टर्म है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक। कहा जाता है रिप्रोडक्शन में होता है, ठीक है। रिप्रोडक्शन में एक मेल गैमेट होता है, इसको हम लोग कॉमनली क्या बोल देते हैं, स्पर्म। स्पर्म हो गया। तो देखिए मेल का जो गैमेट है उसको बोलते हैं स्पर्म, है ना, और फीमेल के जो गैमेट है उसको ओवम बोलते हैं। तो ये ओवम हो गया, इसमें जैसे ये स्पर्म हो गया। तो देखिए मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो मिलता है, ओवम मिला और स्पर्म मिला, दोनों मिला, मिलने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या बोलते हैं, ज़ायगोट। क्या बोलते हैं, ज़ायगोट। और ज़ायगोट जो है इसमें जो बहुत सारा अलग अलग मतलब डिवीजन होकर के बहुत सारा सेल बन जाता है, तो हम इसको क्या बोल देते हैं, एम्ब्रियो, ठीक है। अब एम्ब्रियो जो बनता है उसमें 3 लेयर बनता है। सबसे पहले देखिए जो बाहर की तरफ का लेयर होगा, है ना, इसको हम बोलते हैं इक्टोडर्म। क्या बोलते हैं, इक्टोडर्म। बीच में जो होगा, है ना, लेयर 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 बढ़ता है। एम्ब्रियो में 3 लेयर बढ़ता है। सबसे बाहर वाला लेयर जो बटेगा इक्टोडर्म, बीच वाला जो होगा मेसोडर्म, ठीक है, और अंदर वाला जो होगा इसको क्या बोलते हैं, एंडोडर्म। तो बाहर वाला इक्टोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म और अंदर वाला एंडोडर्म किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। अगर इक्टोडर्म और एंडोडर्म प्रेजेंट है, समझे कि नहीं, तो उसको बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। देखिए यहाँ डिस्कशन, किसी भी 2 लेयर अगर प्रेजेंट है, इक्टोडर्म और एंडोडर्म, तो इसी के लिए हम टर्म यूज करते हैं डिप्लोब्लास्टिक। क्लियर हो गया। अगला टर्म है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों लेयर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्लियर हो गया। अगला टर्म आता है सीलोम, ठीक है। इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो मेसोडर्म है उसमें अगर कैविटी प्रेजेंट है, स्पेस है, समझे कि प्रेजेंट, तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, सीलोमेट। इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में जो कैविटी है, स्पेस है, आप क्या कीजिए तो एनसीईआरटी निकाल, एनसीईआरटी को जो है ना एक बार देखिए, हर एक सीक्वेंस में हम बताए, ठीक है। उसको एक बार रिवाइज करिए और उसका देखिए कैसे मजा आया, तो रफ क्लियर समझ में आया, है ना, समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए अगर इक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मेसोडर्म है, उस मेसोडर्म में क्या है, कैविटी अगर प्रेजेंट है, कैविटी मतलब स्पेस, तो उसको हम बोलते हैं सीलोमेट, ठीक है। अगर स्पेस नहीं प्रेजेंट है इक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, मेसोडर्म जो है उसमें स्पेस प्रेजेंट नहीं है, तो उसको हम बोलते हैं एसीलोमेट। क्या बोलते हैं, एसीलोमेट। लेकिन अगर स्पेस प्रेजेंट है तो उसको बोलते हैं सीलोमेट, ठीक है। और कहा जाता है जो स्पेस जो है इक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म के बीच में, कि मेसोडर्म में पांच लाइक स्ट्रक्चर है ऐसे करके, समझिए, तो इसको हम बोलते हैं सूडोसीलोमेट। क्या बोलते हैं, सूडोसीलोमेट। क्लियर हुआ। कहा जाता है अगला टर्म नेटेरोकोर्स या नोटोकोर्स, ठीक है। नोटोकोर जो है उसका ऑरिजिन कहाँ से होता है, तो मेसोडर्म से, पता है ना, बीच वाला लेयर में मेसोडर्म। तो नोटोकोर्स का ऑरिजिन कहाँ होता है, मेसोडर्म में ऑरिजिन कहाँ होता है, पता है, ये नीट में पूछ चुका है। जो नोटोकोर्स जो होता है उसका ऑरिजिन कहाँ, कैसा है, इक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म। देखिए क्या है, मेसोडर्मल ऑरिजिन है। क्लियर। कहा जाता है कि नोटोकोर्स होता क्या है, डॉर्सली। देखिए आगे की तरफ हमको दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया हम लोग का वेंट्रल एरिया है, वेंट्रल साइड, लेकिन पीछे वाला जो है इसको बोलते हैं डॉर्सल साइड। क्या बोलते हैं, डॉर्सल। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड है हम लोग का, लेकिन ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है, समझिए, उसको हम क्या बोलते हैं, नोटोकोर्स। स्पाइनल कॉर्ड बाद में बना है, लेकिन नोटोकोर्स इसी का इनिशियल फॉर्म। समझ में आ गया। अब देखिए क्लासिफाइड कैसे करते हैं एनिमल को। अगर नोटोकोर्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि कॉर्डेट्स।
अगर नॉट्रोपोड्स प्रेजेंट है तो इसको हम बोलते हैं कोलेट्स, ठीक है। और अगर नॉट्रोपोड्स नहीं प्रेजेंट है तो उसको हम बोलते हैं नॉन कोलेट्स, ठीक है। अगला टर्म आता है सेगमेंटेशन। सेगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा, समझे कि नहीं। अगर आप कॉकरोच के बॉडी को देखिएगा तो उसमें 10 सेगमेंट होता है, मतलब 10 टुकड़ा होता है। जैसे देखिए एक ये हो गया, दूसरा ये, तो 2 सेगमेंट है ना, 2 लेयर, फिर इस पर आके तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, ऐसे करके बहुत सारा सेगमेंट होता है। तो आप अगर देखिएगा कॉकरोच को जैसे, तो उसके बॉडी में ऐसा सेगमेंट बना हुआ रहता है, ठीक है। तो उस सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी हम बांटते हैं, ठीक है, जो एनिमल कैसा हो और हमको लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग को तो मजा आ गया हो ये बेसिक कैरेक्टर समझ करके, ठीक है। अब अगले लेक्चर में हम पॉलीफेरा को धुआं कर देंगे, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और कमेंट में बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, ठीक है। इसको फिर हम अगले लेक्चर में पॉलीफेरा से मतलब नॉन कोलेट्स को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।